मैं कह रही हूँ सम्राट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चश्मिश, पहली बार तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि मैं जानती हूँ सम्राट कि तुमने कुछ नहीं किया, और भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए तो सुबह सुबह मैं उन्हें समझा कर आई हूँ। आज शाम हम सब साथ वापस घर जाएंगे। कितना मजा है ना। ये उदय भाई और बेंजी तो बिल्कुल धमाल है, सीरियसली। धमाल कुछ ज्यादा नहीं हो गया, पर गुड जॉब नुपुर। ये सीरियस तड़ू लोग भी ज्यादा नहीं हो गया, पर गुड जॉब टू यू टू। मुझे क्यों गुड जॉब बोल रही हो? मैंने क्या किया? अरे पूरे सीन के डायरेक्टर तो तुम ही थे। क्या आइडिया मारा था, बाय गॉड मयंक। और वो जो हीरो स्टाइल वाली एंट्री थी ना, वो तो थैंक्स। वेल, वैसे तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा दिमाग अपने आप मुझे आइडियाज देता है, और मेरा दिल और तुम्हारा दिल और मेरा दिल कहता है कि बेंजी और उदय आ रहे हैं। हमें अपने फेसेस स्ट्रेटन कर लेने चाहिए। अरे मयंक, नुपुर, तुम लोग यहाँ हो, गए नहीं अब तक? क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक दूसरे का मर्डर कर दे, लेकिन तुम लोग बीच में आ गए, इसलिए। इसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? चाइल्डहुड प्रॉब्लम। छोड़ ना, चल टेक कर। रियली डूड, हमने आज तक उससे अच्छी लड़की कभी नहीं देखी। शी इज डेफिनेटली द बेस्ट। हमें तो आज तक पता भी नहीं था ट्रू लव होता क्या है। तो जब से वो हमें मिली है, हमारी लाइफ ही बदल गई है। आज तक कोई भी गर्ल हमारे इतना करीब कभी नहीं थी। सच में डूड, हमें तो लगता है कि ये वही है जिसका इंतजार हमें कब से था। और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आज उसे प्रपोज करें। हाँ, हमने रिंग खरीद ली है। बेस्ट के लिए द बेस्ट। Operation Deal, ready to roll. ब्लड सैंपल्स तो मैच हो गए। अब देखते हैं कि रणविजय बचकर जाता कहाँ है। नुपुर, क्या इस समय इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है? हाँ नुपुर, अब खून का बदला खून से होगा। गाइस, मेरे पास में एक और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। नहीं।
प्लीज इग्नोर देम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सबको लग रहा है कि ये खून रणविजय का है, लेकिन व्हाट इफ, क्या अगर लास्ट मोमेंट पे रणविजय का मूड बदल गया और उसने किसी एक्सचेंज ऑफर में अपना खून किसी से बदल लिया तो? उदय, ललिता जी को सारी इंटेलिजेंस आज ही दिखा दोगे? कुछ बाद में के लिए भी छोड़ो तुम लोग। ऑफ कोर्स, सही कह रहे हैं। ललिता आंटी, सम्राट को बेल मिल जाएगी ना? अब तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ है। अरे कोई डाउट ही नहीं, मिल जाएगी। एक मिनट। मैं जानती हूँ कि ब्लड सैंपल्स मैच हो चुके हैं, पर ये प्रूफ अभी हम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये प्रूफ हम अभी बेल के लिए नहीं, पर जब केस शुरू होगा तब रणविजय के क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा खुद का किया हुआ है और बेल के लिए हमें पुलिस फाइल से ही अपना केस आगे बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब सम्राट को बेल नहीं मिलेगी? देखो, मैं तुम लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। फिलहाल मुझे बेल मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा, और आज सुबह ही पता चला है कि इस केस के जज को बदल दिया गया है, और जो नए जज आए हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और जहां तक ड्रंक एंड ड्राइविंग का सवाल है, उन्होंने इस केस के हर एक मुलजिम को सजा दी है। ललिता आंटी, फिर तो हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ तो वेस्ट हो गया। नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रूफ हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आगे ये प्रूफ हमें बहुत काम आएगा। पर अब हम क्या करें? इस वक्त मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ। ऐसे केस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैम, अब सम्राट का क्या होगा? डोंट वरी उदय, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सम्राट को आज ही बेल मिल जाए। अब चले, देर हो रही है, हमें टाइम से कोर्ट भी पहुंचना है। थैंक यू। अभी हम आए भी नहीं और तुम ब्लश करने लगे, क्या बात है? कुछ नहीं रणविजय, आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी यू। अगर मैं रणविजय की रिंग तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। और अभी हम तुम्हारी हैप्पीनेस को डबल कर देंगे। आई नो। यू नो? आई मीन आई नो कि तुम हमेशा मुझे हैप्पी रखते हो। हाँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही स्पेशल, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। रियली? हाउ स्वीट रणविजय। रणविजय, कब भेजूं? यू इडियट, तुम्हें दिख नहीं रहा हम प्रिंसेस से बात कर रहे हैं? नाउ जस्ट गेट आउट। आई होप तुम्हें हमारा सरप्राइज अच्छा लगेगा। वो तैयारी तो आज ही की थी ना? हाँ, आज की तैयारी। अभी जाओ। सॉरी, वो इट्स ओके रणविजय, मैं वेट करूंगी। सी यू। बाय। बाय। लेकिन बेब्स, अब एक रिक्वेस्ट है, तुम कहीं मत जाना, यही रुकना। हमारा सरप्राइज खत्म होने के बाद हम सम्राट को एक साथ मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है? ओके, बाय। बाय। तुम कहीं जाना मत, यही रुकना। हमारा सरप्राइज खत्म होने के बाद हम सम्राट को एक साथ मिलने के लिए जाएंगे। यस, रणविजय और मैं उसे साथ मिलने जाएंगे। पर इस रिंग का क्या करूं? आइडिया। रणविजय मुझे स्पेशल सरप्राइज देना चाहता था, पर अब मैं उसके सरप्राइज को अपना सरप्राइज बना दूंगी।
मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बेल की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, 12 अगस्त की शाम मिस्टर सम्राट शेरगिल नशे में गाड़ी चला रहे थे, वो भी 120 की स्पीड से। नतीजा, जेपी रोड के सिग्नल पर एक्सीडेंट। और अगर ये क्रैश 5 मिनट भी लेट हो जाता तो उस मिल के सामने से निकलने वाले मजदूर या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते। मिस्टर प्रोसिक्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चीज हुई है उसी के बारे में कहा जाए, जो चीज नहीं हुई है इसके बारे में बोलकर सर का कीमती वक्त बर्बाद न किया जाए। और अब बेल पिटीशन की तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा है, ये मिस्टर शेरगिल के ऑफिशियल पेपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। बेल ग्रांट की जाए। आखिर ऐसे गैर जिम्मेदार लड़के को बेल ग्रांट क्यों की जाए? मैडम, इस बात की कोई गारंटी है कि बेल से छूटकर ये आदमी नशा नहीं करेगा? ये नशा करके फिर से वो गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर गाड़ी चलाया, नशा किया तो किसी की जान नहीं लेगा, इस बात की कोई गारंटी है? अब ये भी यही बताएंगी। तो कहिए मिस्टर सम्राट शेरगिल, तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई जवाब है? सर, अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूं। पर एक्सक्यूज मी, ये अगर का मतलब क्या है बाबा? तुमने क्राइम किया है? सर, उस शाम को क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं वहां ड्राइव करके पहुंचा कैसे। सर, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शाम को तुमने नशा किया था। मिस्टर सम्राट शेरगिल, तुमको मालूम है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना बड़ा जुर्म है? Do you know? Drunken driving is a serious crime. कितना बड़ा जुर्म किया तुमने, तुम्हें कुछ पता है? यस सर, मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं अपनी गलती करके कभी भागूंगा नहीं। पर सर, प्लीज मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक मौका दे। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। जो कहना है 2 मिनट में कह डालो। सर, मैं पीता नहीं और मुझे पीने की कोई जरूरत भी नहीं। सर, ये जरूरत नहीं का मतलब क्या है? सर, मैं जानता हूं कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं जिसे हर लग्जरी मिली है। शायद यही सारी बातें मुझे एक आइडियल बिगड़े हुए लड़के का एग्जाम्पल बनाती है। पर इसका मतलब ये नहीं सर कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं।
और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मेरे सारे फ्रेंड्स। अगर ये सब फ्रेंड्स ना होते तो आज मैंने सब वही किया होता जिसका इल्जाम मुझ पे लगाया गया है सर। पर ये पूरा सच नहीं है सर। पूरा सच नहीं है? अरे एक्सीडेंट के बाद उसी कार में तुम नशे की हालत में धुत पाए गए थे और तुम कहते हो कि पूरा सच नहीं है? सर एक्सीडेंट के बाद होश में आने पर भी मैं वहां से भागा नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये सब हुआ क्या है, ये सब कैसे हुआ। मिस्टर सम्राट, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसा कहकर अपने क्राइम को और भी गहरा कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं, डेट मीन्स कि आपने काफी कुछ नशा किया हुआ था। लेकिन सच यही है सर कि मुझे कुछ याद नहीं, और ये भी सच है कि मैंने नशा नहीं किया। कोई एक ऐसी कड़ी है जो पुलिस और हमें नहीं पता है। और जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है सर। जरूरी तो है, पर जरूरी ये है कि तुम जैसे क्रिमिनल को लॉकअप में रखा जाए। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई सिखाई सच्ची सीधी बातों को बोलना बहुत आसान है, पर ऐसी बातों को फॉलो करना बहुत मुश्किल है मिस्टर सम्राट शेरगिल।